दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज का लाइव, आज का सेशन 2-3 दिन के बाद आज समय मिला है आप लोगों से बात करने का, कोई चीज़ें आपसे शेयर करने का। ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ, तो मौका लगा कि आधे घंटे 20 मिनट बात की जाए। आज का जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त रहने वाला है कि 100 लोगों में से भी सफल कितने लोग हैं, लाखों लोगों में से सफल कितने लोग हैं, उस पर आप बात करेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा कुछ लोगों को हम इनवाइट कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचनाएं पहुँचे। क्योंकि ये जो बीड़ा है, ये हमने जिम्मेदारी जो हमारे पास है उसको निभाना है। जिम्मेदारी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को सही दिशा देना, डायरेक्ट सेलिंग की सही दशा को उसके रूप में लेके आना। क्योंकि पिछले 25 सालों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की दशा और दिशा बदल चुकी है। जिस दिशा के लिए डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी, आज वो भटक चुकी है। वो भटकी क्यों है, इस विषय पे बात करेंगे। ये मुहिम है, ये जारी रहेगी, रुकने वाली नहीं है। ना ये मुहिम रुकेगी, ना हम रुकेंगे। जो साथी एमएलएम में था आज आगे आ रहा है, जिसके सपने थे, जो सपना उन लोगों ने देखा, जो पूरे नहीं हुए। और बुरा ना माना दोस्त, वो सपने नहीं थे, वो एक झूठा मोटिवेशन था। सच्चाई को सामने आना जरूरी है। इसलिए एक बार लाइव को शेयर कर दें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस मुहिम में, इस आज़ादी की लड़ाई में, 25 साल में जो कैद हो गया भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, आम आदमी कैद हो चुका, उसको आज़ाद कराना है। इस मुहिम को हम जारी रखेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे इरादे मजबूत हैं, पीट पीट करके फौलाद हो चुके। किन्हीं चीजों से हम अब नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे दोस्त। जगा के रहेंगे इस हिंदुस्तान को, जगा के रहेंगे उस आम आदमी को, जगा के रहेंगे उस लीडर को जो इसका शिकार हुआ है, जो कैद हुआ है। मैं शेयर कर रहा हूं, आप भी साथियों से शेयर करें, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है दोस्त। जंग छिड़ चुकी है। और जंग किस बात की? कई लोग कहते हैं कि जंग का शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? दोस्तों, है ये जंग, आम आदमी को नहीं पता, पर उन बागड़ बिल्लों को पता है कि ये जंग किससे लड़ रहे हैं, और ये पूर्ति होगी। थैंक यू दोस्त, आपका वेलकम है। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। मैं आपका सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज़्यादा ज़्यादा इस आज के मैं 20-15 मिनट जो बात करूंगा, इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों, एक बात और बोल देता हूं। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार कभी भी लाइव आ जाते हो, कहीं पे भी आ जाते हो, ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि अब एक मुहिम शुरू हुई है इस देश के अंदर, जो 25 सालों के अंदर जो लूट मची, जिसके लोग शिकार हुए, उसके खिलाफ ये मुहिम है। तो दोस्तों, दोबारा से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
मैं आपका दोस्त कुलदीप जांगड़ आपका स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। मैं ऑन द वे हूं, गाड़ी में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं। समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कि आप लोगों से फुर्सत से बात की जाए, पर हाँ, क्यों नहीं इसका कारण समझने की कोशिश करें। क्योंकि क्रांति की जब बातें होती हैं, आज़ादी की जब बातें होती हैं, तो उसका समय का कोई निर्धारण नहीं होता। क्रांतिकारी की कोई ड्रेस नहीं होती। हमारा आज कोई टाई, कोई बेल्ट, कोई सूट, कोई कोट पैंट नहीं है। क्रांतिकारी कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, किसी भी इलाके में खड़ा हो सकता है, किसी भी स्टेट में खड़ा हो सकता है, भारत के किसी भी हिस्से में खड़ा हो सकता है। दोस्तों, स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और ये क्यों बात मैं कह रहा हूं आपको, अभी मैं रास्ते में था और मैं आ रहा था ड्राइव करते हुए, एक साथी का लाइव चल रहा था। मैंने फोन पे उस लाइव को शुरू किया, सुना, ध्यान उस लाइव पे चला गया, उसकी बातों पे चला गया। मेरी गाड़ी का लेफ्ट साइड का जो टायर है वो अलाइनमेंट थोड़ा आउट है, क्योंकि कभी गड्ढे में गिर चुका था वो। पर उसकी लाइव सुनते सुनते, उसकी बातें सुनते सुनते मुझे ध्यान ही रहा, हाईवे के ऊपर गड्ढा आया और राइट साइड का जो टायर था वो उस गड्ढे में चला गया। गाड़ी 80-90 की स्पीड पे थी, गड्ढा कूदी गाड़ी, राइट साइड का टायर उस गड्ढे में गया, झटका लगा। एकदम से ध्यान आया, उस लाइव से ध्यान हटा, उसकी बातों से ध्यान हटा, और मैं क्या देखता हूं कि गाड़ी अब स्मूथ चल रही है, सीधी। क्योंकि जो लेफ्ट साइड में जो डंप हो चुका था, अब टायर राइट साइड में जब कूदा, झटका लगा, तब तो गाड़ी सीधी हो गई। इसी तरीके से हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग है वो लड़खड़ा चुकी है। उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए झटका लगना जरूरी है। और वो झटका देगा कौन? वो व्यक्ति देगा जिसको इसका अनुभव हुआ है, जिसने इस डायरेक्ट सेलिंग को जिया है, जो इस मल्टीनेशनल कंपनियों की शुरुआत जहां से भारत में डायरेक्ट सेलिंग की हुई, फिर हिंदुस्तानी कंपनी आई, जिसने इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो थी, कहा गया था कि ये सही है, वो जो लड़खड़ा गई थी, उसको झटका देने के लिए आप जैसे, हमारे जैसे साथी साथ आ रहे हैं। इसलिए कभी भी लाइव आना जरूरी है। दोस्त साथी जुड़ चुके हैं, आज की बातें शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्या है? जो साथी जानते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए, उनको मालूम है 2 सितंबर क्या है। पर उससे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, मैं उसका एक बार आपको अनाउंस कर दूं, बता दूं कि सैकड़ों लोगों में लोग एग्जाम्पल देते हैं। नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग एग्जाम्पल देते हैं, ट्रेनर एग्जाम्पल देते हैं, जिनको अपने गुरु माना वो एग्जाम्पल देते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के मसीहा बने हैं वो एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते हैं? 100 लोगों में से 5 व्यक्ति कामयाब होते हैं। ये उनका एक डायलॉग है। उसका पीछे बैकअप देने के लिए वो एग्जाम्पल देते हैं। एक बुक है औसत का नियम। फिर वो औसत का नियम समझाते हैं कि 100 लोगों में से 5 व्यक्ति सफल होते हैं। लेकिन दोस्त, हम जब पीछे जाके देखते हैं इस 25 साल के इतिहास को, तो 100 में से 5 लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक सफल होता है। और वो कैसे होता है, उसका कारण भी है। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन कंपनियां काम कर रही हैं, 400-500, और जो लिस्टेड नहीं है वो कंपनियां भी शामिल भारत के अंदर, वो जब अपने आंकड़े बताती हैं कि हमारे पास लाख ज्वाइनिंग है, हमारे पास 1 करोड़ ज्वाइनिंग, हमारे पास 5 करोड़ ज्वाइनिंग है, अगर एक रेशो देखा जाए तो 10 से 15 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ चुके हैं। 10 से 15 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ चुके हैं। पर अब उन 15 करोड़ के अंदर जिनके सामने डायरेक्ट सेलिंग जा चुकी, सफल कितने हैं आज आपके सामने आपको मालूम है। आप अपने प्रदेश के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने गली मोहल्ले आसपास जिन साथियों को आप जानते हैं, आप देखना क्या वो सफल हैं। और वो सफल नहीं है, उसका कारण क्या है, उस विषय पे हम 5-10 मिनट बात करेंगे।
लेकिन आज के दिन के ऊपर आते हैं। आज 2 सितंबर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक व्यक्ति आया जिसको लोग ट्रेनर के रूप में जाना, जिनके लोगों की ट्रेनिंगों से सीखा, हमने भी उनकी सीडी कैसेटें सुनी। आज 2 सितंबर का दिन है। आज श्री सतीश जी पंडित का स्वर्गवास हुआ था। एमवे से वो आरसीएम के अंदर आए थे, एक अच्छे ट्रेनर थे, लाखों करोड़ों लोगों को तैयार किया। लेकिन क्या हुआ कि आज के दिन ही 2 सितंबर को वो हम सबसे बिछड़ गए। लेकिन दोस्त, विडंबना क्या है कि जिसने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जान दी, जिसने कंपनी को खड़ा किया, जिसने हजारों लाखों ट्रेनर पैदा किए, जिसने करोड़ों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिखाई, आज उस व्यक्ति के पास, जिस कंपनी को खड़ा किया था, जिसकी ट्रेनिंग आज सुनते हैं, उसके पास भी रॉयल्टी के नाम का कोई अच्छी इनकम नहीं जाती है। कोई 10-5 हज़ार रुपये जाते होंगे बड़ी मुश्किल से। तो ये विडंबना है यहाँ की भारतीय कंपनियों की, मैनेजमेंटों की, कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या हाल है। तो आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। आज इतनी कंपनियां जो काम कर रही हैं, आज हर आदमी तक पहुंची हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां से डायरेक्ट सेलिंग उसके पास ना ही हो। पर वो असफल क्यों है? आज सक्सेस का रेशो कम क्यों है? उसका आप एक बार अवलोकन करें। क्या है वो? डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं, पिछले 25 साल में आज 10 से 15 करोड़ लोग जुड़ चुके। फिर भी 10-15 आदमी ही आप देख पाएंगे जो कहते हैं कि हम सफल हैं। जिस जीवन शैली को आपको दिखाया गया, एक सपना दिखाया गया कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए, आपका जीवन बदलेगा, आपको समय की आज़ादी रहेगी, आपको पैसे की आज़ादी रहेगी, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। आज दोस्त, सैकड़ों हजार कंपनी होने के बावजूद, 15 से ज़्यादा से करोड़ लोगों के सामने डायरेक्ट सेलिंग आने के बावजूद, आज 10 आदमी भारत के अंदर नहीं है जो पैसे से, समय से मुक्त हो चुके हों। यह दुर्दशा है आज 25 साल के अंदर। आज लाखों करोड़ों लोग सेमिनार अटेंड कर चुके, लाखों करोड़ों लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके, लाखों करोड़ों लोग पेड ट्रेनिंग ले चुके, लाखों करोड़ों लोग कोर्स ले चुके। क्या इतनी ट्रेनिंग, इतनी शिक्षा देने के बावजूद सफलता का रेशो इतना कम क्यों है? इतनी ट्रेनिंगें होने के बावजूद, इतने करोड़ों लोग जुड़ने के बावजूद एक आदमी आज सफल क्यों नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग तो सही है, मुद्दा तो ये सही है, लेकिन सफलता का रेशो कम क्यों है दोस्त? उसका कारण पता क्या है? सही डिस्ट्रीब्यूशन का ना होना। आज जितने भी कंपनियों के प्लान हैं, उनके अंदर डेप्थ कट किया हुआ है। 3 महीने, 6 महीने क्वालिफिकेशन का कंडीशन दी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग का सीधा मतलब बताया था हिंदुस्तान को, लेकिन उसका गला पकड़ लिया गया शर्तें, कंडीशन रखने के वजह से कि आम आदमी आगे ना बढ़ पाए। कुछ चंद लोग, वो मैनेजमेंट आगे बढ़ पाए, वो ट्रेनर आगे बढ़ पाए, वो टॉप लीडर आगे बढ़ पाए। मैं उन टॉप लीडरों के ऊपर भी अभी आऊंगा। वो भी सफल नहीं है। आम आदमी की तो दूर की बात। आज उठाओ आंकड़े, 15 करोड़ 10 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके। हिंदुस्तान की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी भारत के अंदर है। उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि सबको प्लान दिखाओ, हर आदमी साथ नहीं आएगा। औसत का नियम है 100 लोगों में से 5 लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे। दोस्त, आए 125 करोड़ लोगों में 5-10% लोग इस इंडस्ट्री में आए। 10 करोड़ लोगों के सामने इंडस्ट्री आई, जुड़े, आईडी लगाई, ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट यूज किया। लेकिन ये होने के बावजूद प्रोडक्ट को भी उठा के घर से फेंक दिया लोगों ने, कोई क्वालिटी नहीं। प्रोडक्ट को उठा के भी बाहर फेंक दिया लोगों ने कि कोई रेट सही नहीं।
प्रोडक्ट को उठा के भी बाहर फेंक दिया लोगों ने कि बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं। वो बाजार से ही जुड़े रहे हैं आज और आज भी जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति उनके पास लेके गया डायरेक्ट सेलिंग को, जो दोस्त रिश्तेदार मित्र, उसको भी चुपचाप एक बार उसके कहने से ले तो लिया, लेकिन दूसरी बार उसे रीऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट के रेट सही ना क्वालिटी सही। उसके बाद जिसने बैग उठाया था कंपनियों का, जिसने झंडा उठाया था कंपनियों का, आज वो भी 10 साल के बाद उसका बैग खाली है। उसके बावजूद उस नेटवर्कर की इज्जत नहीं है, उसके बावजूद इस नेटवर्कर का कोई सम्मान नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है दोस्त, कि प्लान में ना तो पैसा है नेटवर्कर के लिए, ना ही कस्टमर के लिए यूज करने लायक प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सीधा सा इसका अर्थ ये निकलता है। ये है असली बात। लेकिन लोग कहेंगे अब क्यों आप बात बता रहे हो, क्यों हमें अब ये चीज कह रहे हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब हम सूचनाएं लोगों तक पहुंचाएंगे कि लोगों के झांसे में अब ना आना। चाहे किसी भी कंपनी का हो, उनसे पूछना कि आपके पास अब क्या आ रहा है, पैसा। अब उनसे पूछना कि आप वो प्रोडक्ट यूज करने के लायक हैं, पूछना। क्योंकि अब क्रांति का बिल्कुल बच चुका है और लोग कह रहे कि क्रांति क्रांति क्या है। लोगों को झूठा मोटिवेशन दे करके पागल बना दिया गया। उनके सपने के अंदर गाड़ियां दिखाई देती हैं। आज एक युवा के अंदर ऑडी का सपना दिमाग में डाल दिया गया। आज एक युवा के अंदर अच्छे घर दिमाग में डाल दिया गया। एक युवा के अंदर अच्छी लाइफस्टाइल डाल दी गई। सिर्फ सपना डाला गया, सपना। और 25 साल के अंदर सिर्फ सपना ही बेचा है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 15 करोड़ लोगों को जो जुड़ चुके डायरेक्ट सेलिंग में, उनको सिर्फ सपना बेचा है। और वो 15 करोड़ लोग पता आज कैसे हैं? वो दिल वाले फिल्म के अजय देवगन हो चुके हैं। वो सपना के लिए पागल है आज। इसलिए आज बार बार वो कंपनियां बदलता है। बेहताश हो चुका आज का नेटवर्कर। आज वो सेटिंग के लिए निकल चुका है वो नेटवर्कर। आज कंपनियों के जो ट्रेनर थे वो अपनी सेटिंग के लिए जा चुके। आज जो ट्रेनर गुरु बनते थे, बड़े पिन लेवल के जो दिखाते थे, आज वो कंपनियों के यूं करने लग गए हैं कि मेरी एमजी दे दे, मेरी गाड़ी की किस्त चली जाएगी। इस हालात के ऊपर लेके आ गई है इस डायरेक्ट सेलिंग को अंदर भारत में। पागल कर चुके हैं ये लोग। सपना दिमाग के अंदर डाल दिया गया है, सपना। सिर्फ ड्रीम सेलिंग हुई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट के आड़ के अंदर एग्जाम्पल बता बता करके सिर्फ सपना बेचा है। यह हालात आज हिंदुस्तान के अंदर है। आज 15 करोड़ लोग जो इस आईडी लगाने के बावजूद आज पागल हो गए। इसी वजह से इससे क्या क्या समस्याएं पैदा हुई। लोग नॉन वर्किंग प्लानों में चले गए। काम ही नहीं करना भाई साहब, कोई सामान ही नहीं बेचना। कॉइन के अंदर चले गए। जेब में पैसा नहीं है लेकिन कॉइन बेच रहे हैं अमेरिका के पता नहीं कितने देश कंपनी के, कि आगे कॉइन ही चलेंगे। अंग्रेजी के टेक्निकल डिजिटल करेंसी चलेगी। क्या है ये? उस पागल व्यक्ति को आज समझ में नहीं आ रहा है, उस नेटवर्कर को, कि डायरेक्ट सेलिंग की बात कही थी, मैं उस लाइन में आया था और आज मैं क्या बेचने लग गया? हवा बेचने लग गया। बेहताश हो चुका हिंदुस्तान का नेटवर्कर। उसका जगाने का काम आज हमने अपने हाथ में लिया। इसलिए हमारी कोई ड्रेस नहीं, क्रांतिकारी कोई ड्रेस नहीं होती। आज इस डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों आजाद कराना है। उन ट्रेनरों से, उन गुरुवरों से, उन बड़े पिन अचीवरों से, जिनके पास सिर्फ पिन है, दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। उसका काम, उसका इलाज अब होगा। दोस्तों, करोड़ों लोग जुड़ने के बावजूद आज सफल ना होने का कारण यही रहा है। डायरेक्ट सेलिंग को सही दिशा अब हम देंगे, आम आदमी देगा। कैलकुलेशन की बात करेंगे हम लोगों से। अब पूछेंगे कि कंपनी कितना बांटती है। बीवी का हिस्सा भी कंपनियों ने रखा हुआ है। दोस्तों, ये अब बिल्कुल बच चुका है हिंदुस्तान के अंदर। अब हमारे पास समय नहीं है, हम कभी भी लाइव आ सकते हैं, कभी भी हमारा साथी बात करेगा। आज आदमी को जगाने का काम हम कर रहे हैं।
दोस्तों सबसे बड़ी बात, कुछ साथी अभी कमेंट कर रहे हैं, मैं एक बार उनको ले लेता हूं लाइव पे। और फिर दो बात जो क्लोज करनी है वो ये है, कितने लोग जुड़ने के बावजूद सफल नहीं हो, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोडक्ट रहा है, प्लान रहा है, और सबसे बड़ा कारण ये बागड़ बिल्ले ट्रेनर रहे हैं। आज 2 सितंबर है, कल 1 सितंबर था। हिंदुस्तान के अंदर जिसने डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया, मल्टीनेशनल कंपनी ने, और नाम भी लेता हूं एमवे इंडिया ने। 2012, सन 2012, और मैं आज बात कर रहा हूं सन 2021, 9 साल का आप उनसे ले लें या मेरे से ले लेना। 2012 में जो टर्नओवर गया था 2114 करोड़ का, उसके बाद 2200 करोड़ कभी टच नहीं किया है। आज 10 साल बाद वापिस आ गए ये लोग। हर साल टर्नओवर नीचे गया है। इनके प्रोडक्ट को हाथ लगाना छोड़ दिया लोगों ने। काम का प्रोडक्ट नहीं है हिंदुस्तान की जनता के लिए। एमएनसी कंपनियों की मैं बोल देता हूं। नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी, 4 जिलों की मैं बात कर रहा हूं। 3-3 डायमंड होने के बावजूद पिछले 2 साल में एक प्लेटिनम अचीवर नहीं आया है, जो 9 साल से इस इलाके का काम कर रहे थे। पिछले साल जो गया है, सितंबर तक क्लोजिंग हो जाती है, 1 सितंबर से नया साल लगता है, नया सेशन। पिछले 1 साल में एक प्लेटिनम नहीं आया है, 3-3 डायमंड हैं। डायमंड बने कैसे? सपना बेच करके। सपने के लिए पागल हो गए, लोगों को कर दिया। बैंड बजाते हैं, म्यूजिक बजा करके, गाइड करके, ट्रेनिंग को दे करके लोगों को पागल कर दिया लोगों ने। लेकिन अब पागल हो जग चुके हैं। अब पागल बगावत करने के लिए खड़े हो चुके हैं। क्योंकि जब कोई आदमी कैद हो जाता है, आजादी के लिए जब छटपटाता है, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग जब आज कैद हो चुकी है, उसके लिए आज क्रांतिकारी खड़े हो चुके हैं। और मैं एक शेर अभी कहना चाहूंगा आपको, चंद्रशेखर आजाद का। ये घाव है सीने पे, ये फूलों के गुच्छे हैं। ये घाव है सीने पे, ये फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। लड़ेंगे दोस्त। जिन्होंने पागल बनाए इन लोगों को, उनको हम ठीक करने के लिए आज हिंदुस्तान का आदमी खड़ा हो चुका है। आजादी के लिए खड़ा हो चुका है, लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है। आज वो 10 करोड़ लोगों को जगाने का बीड़ा आज हमने अपने हाथ में ले लिया है। जब आज चंद्रशेखर आजाद को जेल के अंदर डाला हुआ था, जब उसकी पिटाई की जा रही थी काकोरी कांड के बाद, बार बार एक हिंदुस्तानी सैनिक सिपाही उसके ऊपर चोट कर रहा था। जब उसके हाथ बंधे हुए थे, अपना ही आदमी उसके ऊपर चोट कर रहा था। अपने आदमी को मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद आपकी आजादी के लिए लड़ रहा है। वो कुछ चंद पैसों के लिए उन अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। आज जो ट्रेनर हैं, आज जो मोटिवेटर हैं, वो कुछ चंद पैसे के लिए उन मैनेजमेंटों को बड़ाई कर रहे हैं। आज जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो लोग कुछ पैसे के लिए फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आकर के गाइड कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पर उन ट्रेनर से पूछे किस कंपनियों में काम किया है। बिंद्रा जी आज मोटिवेट करते हैं हिंदुस्तान के युवा को। बिंद्रा जी से पूछता हूं, किस कंपनी में आज आपने काम किया है? उज्जवल पाटनी साहब से पूछता हूं, किस कंपनी में आप ट्रेनर आज गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आने के बावजूद आप मोटिवेट करते हैं लोगों को कि अब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है? कहां आपने काम किया है? उसके बावजूद तो नीचे लेयर के ऊपर जो डायमंड, रूबी, स्टार, सफायर किसी भी कंपनी का टॉप अचीवर है, मुंह से पूछता हूं कि कितने लोगों की लाशों के ऊपर खड़े होकर तुम आगे बढ़े हो। आज तुम्हारा लेवल भी मेंटेन नहीं है। इन लोगों ने कैद कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग को भारत के अंदर, चंद रुपयों के लिए। उस सिपाही की तरह, जो सिपाही चंद्रशेखर आजाद की नंगी पीठ के ऊपर चाबुक चला रहा था। लेकिन चंद्रशेखर ने एक बात कही थी उस समय, किताब मैंने पढ़ी है वो,
उनकी आत्मकथा। आजाद ने जब उस सिपाही की चाबुक खाते खाते पता क्या कहा कि मेरे भाई बता दे इस फिरंगी को, इसे आजाद चाहिए और हमें आजादी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज ये मुहिम जुड़ चुकी है वन वर्सेस ऑल के थ्रू, ओवा इंडिया के बैनर के थ्रू। हमें आजादी चाहिए, हमें नहीं दोस्तों, हम पागल हैं। हम इन हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग जो कैद हो चुकी है उसको आजाद कराएंगे। एक एक नेटवर्क आज खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हर इलाके के अंदर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कानून देश का जो आज तक नहीं बना डायरेक्ट सेलिंग का, उसको बनाने का काम हम करेंगे। जो गाइडलाइन आज हिंदुस्तान सरकार ने जो बनाई वो इन चंद मुट्ठी भर कंपनियों ने बनवाई, उन चंद मुट्ठी भर नेटवर्करों ने जो टॉप अचीवर अपने कंपनियों के बने फिरते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनवाई हैं, अपने सुविधा के अनुसार बनाई हैं। लेकिन ओवा इंडिया का एक एक सिपाही बोलेगा कि हम कानून बना के लिए लड़ेंगे, हम कानून बनवाएंगे, हम एक ग्राहक को सेव करेंगे, हम एक नेटवर्कर को सेव करेंगे, हम जिसको जो सपना दिखा के पागल कर दिया उसको सेव करेंगे। और ना डरे दोस्त, डरने का समय जा चुका है। हमारे पीछे आज वो ताकतें खड़ी हैं, हमारे पीछे आज वो लोग खड़े हैं। आज इन लोगों को शायद अंदेशा नहीं होगा, इसलिए आज हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे पीछे वो ताकतें खड़ी हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग के रुतबे को चेंज करके जाएगी। हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सबसे सिंपल बात आज बोल देता हूं, अब क्रांति की आग लग चुकी है। अब आम आदमी खड़ा हो चुका है, आज जेपी धनखड़ खड़ा हो चुका है, आज कुलदीप जांगड़ खड़ा हो चुका है, आज घनश्याम घबरानी खड़ा हो चुका है, आज मंजू जी खड़ी हो चुकी हैं, आज आंचल जी खड़ी हो चुकी हैं, आज हमारे जितने भी साथी हैं, संजीव जी, जितना मैं नाम नहीं ले सकता साथियों के, इतनी मुहिम हमारे साथ खड़ी हो चुकी है। आज 500 लीडर हिंदुस्तान के जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो खड़ा हो चुका है ओवा के साथ। हम ओवा चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की गंदगी को साफ करने की बात कर रहे हैं। जो कैद हो चुकी मुट्ठी भर लोगों के बीच, उनको आजाद कराने की बात कर रहे हैं। और आजादी लेके आएंगे, वो सवेरा निकालेंगे। और यहां ये कंपनी ओवा इंडिया वन वर्सेस ऑल निकाल के लेके आएगी दोस्त। आज लगे रहो दोस्त, प्रोडक्ट बेचने के अंदर बने रहो सेल्समैन। आज गुरुओं के पैर धोते रहो, पर गुरु की हालत तो पूछ लो। आज लगे रहो प्रमोशन करने, मीटिंगों की, ट्रेनिंगों की, पर 10 साल से प्रमोशन कर रहे हो, क्या आ रहा है? आज बन जाओ रॉयल्टी अचीवर, पर उनका भी हालत देखो जो रॉयल्टी अचीवर बने हुए हैं। आज बन जाओ प्लेटिनम, पर उनका देखो जो 10 साल से बने हुए हैं। आज बन जाओ डायमंड, पर डायमंड की हालत देखो क्या हो रखी है। कुछ नहीं आएगा दोस्त, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैद बन चुकी है वो आपके अंदर फंदा डाल चुके हैं मार्केटिंग प्लान का, आपके अंदर फंदा डाल चुके हैं प्रोडक्ट का। उस फंदे से आजादी का अगर चाहिए तो खड़ा होना पड़ेगा यहां जेपी धनखड़ के साथ। इस मुहिम 500 लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वे वक्त आगे बढ़ेगा। हम अपने लिए नहीं आए हैं दोस्त, ये बता देता हूं, आज आह्वान कर रहा हूं। हम डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा बदलने के लिए खड़े हुए हैं। हम चले गए थे आप लोगों के बीच से, टॉप लेवल लेके भी चले गए थे, विदेशों की यात्राएं करके भी हम चले चुके थे, लाख रुपए की इनकम में भी हम लेके चले चुके थे, बड़े बड़े स्टेजों पे सेमिनार करके भी हम जा चुके थे। पर वापस आए हैं इसलिए क्योंकि आम आदमी का गला घोटा है इन इंडस्ट्री ने, आम आदमी को मरने को मजबूर कर दिया इन लोगों ने। आज उनकी जो टाई बेल्ट है वो टाई नहीं है, वो फांसी का फंदा है दोस्त। वो हिंदुस्तान के 15 करोड़ जो नेटवर्कर थे, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी जुड़े, उनकी फांसी का फंदा है वो टाई। आज नए बच्चे को सिखा रहे हैं वाटर प्योरीफायर बेचना। आज बड़े बड़े ट्रेनर बेचना सिखा रहे हैं मशीन जापान की, 2.5 लाख रुपए का पानी निकालेगी साहब ये।
पता नहीं कौन सी मशीन है वो, कैंगन वाटर। 2.5 लाख रुपए में एक आदमी का घर बन जाता है बेचारे गांव में। आज वजन कम करने का गाइड सिखा रहे हैं ये टाई बना करके। आज टाई पहना करके लोगों को कैंगन मशीन बेच रहे हैं 3 लाख 5 लाख की। आज टाई बना करके वाटर प्योरीफायर बिकवा रहे हैं। सेल्समैन पैदा कर रहे हैं और कुछ पैदा नहीं कर रहे। उन सेल्समैनों की वजह से ये जो बड़े ट्रेनर, जो स्टेडियम ग्राउंड के अंदर जो बड़े लोग, कुछ नहीं है वो बड़े लोग, लोगों के फेसबुक पे दिखते हैं या फोटो में दिखते हैं। उनके घर जाके देखो, जिस कंपनी में आप अपने सीनियर को मानते हो उसके घर जाके देखो, जिस कंपनी के आप ट्रेनिंग ले रहे हो उस लीडर के घर जाके बैठ के देखो, जिस लीडर के साथ आप काम करें उनके दोस्तों से मिलके देखो उनकी स्थिति क्या है। आप उनका घर जाके देखिए दोस्त, कुछ नहीं है वो और आप पर्दे पर हटाइए आप, और हटाना पड़ेगा आपको। नहीं हटाएगा हम आके उठाएंगे। ये मुहिम शुरू हुई अभी, हम घर घर जाएंगे, हम घर घर जाएंगे इंटरव्यू करने उन लोगों का भी जो इस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहे हैं। हम घर जाएंगे उन साथियों के पास भी जो टॉप अचीवर बने हुए हैं। हम मांगेंगे उनके सीए से उनके पैन कार्ड लेकर उनकी इनकम दिखाओ लोगों को। सुनने मिलेगा 0, दिखाने लायक कुछ नहीं है। तो दोस्त, सबसे कमाल की बात जो लास्ट यही थी कि 15 करोड़ लोग आज इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके, लेकिन जुड़ने के बाद 15 आदमी हैं। मत जाना उनकी ऑडी के चक्कर में, मत जाना उनकी फॉर्चूनर के चक्कर में। छप्पर के नीचे खड़ी होती है, रेवाड़ी के डायमंड खड़ी होती है छप्पर के नीचे। छप्पर खाली घर में खड़ा करता है रोड पे, किराए के ऊपर बैठे हैं लोग। वो ऑडी सफलता नहीं है। जिस भी हिंदुस्तान की कंपनी कहती है मैं नंबर 1 हूं, ऑडिया बांटी है, कुछ नहीं बांटा है। 1 लाख रुपए का चेक आ गया, ऑडी पकड़ा दी, और वो सपना दिमाग में पागल कर दिया। हिंदुस्तान के 15 करोड़ अजय देवगन पैदा कर दिए पागल। सपना चाहिए, सपना पूरा करेंगे वो लोग। अपना सपना पूरा करने के लिए आपको पागल बना रहे हैं। दोस्त, सबसे बड़ी बात यही है, आज हिंदुस्तान जग गया है दोस्त, और जगाने के लिए कभी भी हम लाइव आएंगे। हमारे एक आदमी लाइव आएगा, क्योंकि अगर वो लाइव है, हमारे जेपी जी ने बात की, अगर वो लाइव है तो अलाइव भी है, वो जिंदा भी है। अगर छुपे हुए हैं तो मरे हुए हैं। डर किस बात का है? क्यों डरते हो अपलाइन से? क्यों डरते हो क्रॉस लाइन से? क्यों डरते हो दोस्त? दिखाओ ना अपनी कमीज। हिंदुस्तान के लोगों को वो अपनी टाई जब खोलेगा, कोट पैंट जब हटाएगा, अंदर छेद है उसकी बनियान के अंदर। आज अपने टॉप अचीवर जिस भी कंपनी में आप हो, आप देखना, जो मैं जिस कंपनी में था एमवे में पिछले 5 साल 4 साल, हमारे एक एडीसी रैंक होती है, और वर्ल्ड की इंडिया के अंदर 10-15 लोग हैं। ये वो साथी 20 साल में है, और 20 साल के बावजूद 20 आदमी नहीं हैं जो सफल हो गए हों। लेकिन 20 साल के अंदर दोस्त आप एक अंदाजा लगाएं कितने लोगों के बाद वो आगे बढ़ा है। 20 साल के अंदर लाखों लोगों के बाद एक आदमी निकला। जिस कंपनी के अंदर रूबी स्टार को आप देखते हो, आप देखना, वो 20 साल से लगा है, लाखों लोगों को जोड़ने के बाद, कई लाखों बाद एक रूबी स्टार निकला, और उसकी हालत भी पतली। आज आप उन लोगों को देखें, क्राउन प्राउन जो भी हैं, मुझे लेवल नहीं पता उन कंपनियों के कौन से फंड अचीवर हैं, लेकिन आप देखिए 5 साल 10 साल में कितने लाखों लोगों को जोड़ने के बाद वो एक निकला। औसत का नियम फैल है यहाँ पे। औसत का नियम बता करके आपको जोड़ दिया गया। 100 में से 5 आएंगे, हाँ आएंगे 5 लोगों को जोड़ दिया, लेकिन सफल का रेशो नहीं बताया। सफलता का रेशो पॉइंट में गया दोस्त, बहुत पॉइंट में। 10-20 लाख लोगों में से कोई एक व्यक्ति सफल है, लेकिन इस औसत को तोड़ेंगे, इस एवरेज को भी तोड़ेगी ओवा इंडिया। प्लान के बारे में बात करेंगे आज, प्लान पे बात नहीं करनी। मेरा प्लान है यूट्यूब पे, साथियों को मालूम है। यहाँ पे सक्सेस हर व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति को भी जोड़ा तो भी सफल है, एक व्यक्ति को भी जोड़ा
तो भी उसको जिंदगी भर पैसा देगा। ये है असली खेल। आज इस कैद को हम दोस्त आजाद कराने के लिए 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त गणेश जी का नाम लेके हिंदुस्तान में हमने आगाज कर दिया है। और दोस्तों एक बात और सुन लेना, हम अपनी ओवा के साथ तो हैं ही हैं, पर बदलाव लेने के लिए भी खड़े हैं। किसी भी कंपनी में अगर खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, किसी भी अगर ट्रेनर ने गलत किया है, उसके खिलाफ भी खड़े हैं। आप ये ना समझना कि हम काम कर रहे हैं नेटवर्किंग का तो हम चुप भी रहेंगे, चुप भी नहीं रहेंगे। होगा 1 वर्सेस ऑल। ओवा इंडिया आ चुका है दोस्त। आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आज क्रांति की आवाजें हो उठ गई हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि सफलता के रेशों पे जो ढोल नगाड़े इन लोगों ने बजाए हैं, इन्होंने कहा कि मैं सफल हो गया, करोड़पति हो गया, वो कुछ नहीं हुए, सिर्फ फेल है, जीरो है, जीरो। मैं नाम भी बोल देता हूं, आज आरसीएम के टॉप अचीवर भी जीरो है, हिम्मत नहीं। रूबी स्टार आज 1 बाय 1 पैदल प्लान दिखाता है, रूबी 1 बाय 1 प्लान दिखाता है। सैकड़ों स्टार पल की लिस्ट मेरे पास है जो आज खाली बैठे हैं। अरे क्या करोगे प्लेटिनम जाके, क्या करोगे स्टार पल बन के, क्या करोगे एमराल्ड बन के? जो बन गए उनसे तो पूछो हालत क्या है। एक सिपाही भर्ती होता, बोलते साहब मैं सूबेदार बनूंगा। अरे सूबेदार से पूछ ले कि सूबेदारी में क्या मिल रहा है, पूछ लो दोस्त, बच जाओगे, नहीं तो गड्ढे में जाओगे। और झटका देंगे, अलाइनमेंट जब आएगा आपका ठीक, जब झटका लगेगा। और झटका देने के लिए आज 1 वर्सेस ऑल खड़ा हो चुका है। आपका अलाइनमेंट ठीक होगा, डायरेक्ट सेलिंग अलाइनमेंट ठीक करेंगे। हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग बिगड़ चुकी थी उसकी दिशा दशा को ठीक करेंगे। और 500 लीडर खड़े हो चुके हैं, वो लोग जिनका एक्सपीरियंस आज 10 साल 15 साल का रहा है। हमें नहीं आती टाई पैंट पहन करके झूठ बोलना। कई लोगों ने कहा कि सर टी शर्ट में आ जाते हो। हाँ, क्रांतिकारी की कोई भूषा नहीं होती, वेशभूषा। बिल्कुल बात करेंगे, खुले मन से करेंगे। नेता वो झूठा होता है जो सफेद कुर्ते पजामे पहन के आता है। और बोल देता हूं, जो टाई बैट पहनने की कहते हैं नए बच्चे को, ट्रेंड है वो अलग बात है कि विद कपल आओ, फैमिली के साथ आओ, आपको टाइम पे आना है, फलाना आना है। जो आपको एक पैकेज दे करके झूठे एक हॉल के अंदर बैठा के ट्रेनिंग देते हैं कि एनिवर्सरी आ गई, अब आपको ये करना है। अभी एक आरसीएम की एनिवर्सरी भी आ रही है अगस्त में, लोग परचेजिंग पे लगे हुए हैं। वो सब दोस्त झूठे हैं। आज हिंदुस्तान की तकदीर डायरेक्ट सेलिंग ने जो बिगाड़ी है, और झूठे जो लोग खड़े हुए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को ठीक करने के लिए, मैं उनको भी बोल देता हूं, दोस्त आपको हिंदुस्तान की जनता पहचान चुकी है, आपके पल्ले कुछ नहीं है। झूठे ट्रेनर हो, झूठे मोटिवेटर हो, झूठा गाइड करते हो, कुछ नहीं है आपके पल्ले। कितने चैनल चला लो, कितने ही लाइव कर लो, हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। कितनी बार आप झूठ बोलेंगे, 3 कंपनी बदलने के बाद भी झूठ बोलेंगे। आप अपने अचीवर लेवल दिखाओ, अब जनता आपकी ठगी में नहीं आएगी। क्यों? ओवा का एक एक फाउंडर मेंबर उनको जगाने का काम कर रहा है। अब आजाद खड़े हो चुके हैं, अब ओवा के आजाद खड़े हो चुके हैं। अब कोई नहीं रोक पाएगा, यह अब अत्याचार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं होगा। अब आवाजें उठ गई है। तो दोस्तों यही बातें आज शेयर करनी थी कि 10-15 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बावजूद आज फेल क्यों हैं। जिस स्टेट में रहते हो वहां पे देखिए आपका टॉप अचीवर कौन है। जिस शहर में आप टॉप अचीवर देख किसी भी कंपनी का हो, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। सच्चाई बताइए। और जो नेटवर्कर साथी हैं वो सच्चाई बताएं। आपकी कंपनी, आपकी अपलाइन, कहीं आपका शोषण हुआ है, उस शोषण के खिलाफ हम खड़े हैं। आज आजाद की बुलंद की आवाज, एक ऐड चलती थी ना, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। तो आज ओवा है बुलंद भारत की बुलंद आवाज। डायरेक्ट सेलिंग को आजाद कराएंगे, इन कैदियों से छुड़ाएंगे, आजादी लेके आएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्त।